नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि जया एकादशी 2024 में कब पड़ रहा है और इसके सही मुहूर्त, साथ में पूजा विधि और पारण का भी शुभ मुहूर्त कब पड़ रहा है। ठीक है, तो यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा पूरी जानकारी के लिए। ठीक है, तो जया एकादशी का जो पर्व है हर साल हिंदू माह के माघ महीने में आता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि हर महीने में दो एकादशी पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। ठीक है, तो जो दूसरा शुक्ल पक्ष में पड़ता है तो यह फरवरी के महीने में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला जया एकादशी है। ठीक है, जो यह 20 फरवरी को मंगलवार के दिन पड़ रहा है और इस शुभ समय में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के नियमित व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि बना रहता है। और इस साल यह व्रत 20 फरवरी को मंगलवार को रखा जाएगा। ठीक है, हिंदू पुराणों के अनुसार एकादशी तिथि की जो व्रत रखा जाता है यह बहुत लाभकारी और चमत्कारी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को बताया था, इस व्रत की महिमा और महत्व। ठीक है, और इस व्रत को करने से पिछले जन्म जो किए गए पाप होते हैं वो सभी पापों से हमें मुक्ति मिल जाता है। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि एकादशी व्रत का जो महत्व है ये क्या है और एकादशी व्रत को करने से हमें क्या लाभ मिलता है। ठीक है, तो इस पावन दिन पर अगर हम लोग व्रत रखते हैं तो सभी तरह के पापों से हमें मुक्ति मिल जाता है। साथ में अगर व्रत कर लेते हैं तो जो सभी मनोकामना होती है, हमारी जो इच्छा होती है वो हमारी पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का यह शुभ दिन होता है। ठीक है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने से मृत्यु के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यह शुभ मुहूर्त कब पड़ रहा है और कब से एकादशी तिथि शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है और आपका पारण मुहूर्त कब है, तो यह सब जानकारी आपको अंत तक जरूर मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त कब है और यह एकादशी कब लग रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार देखा जाए तो माघ महीने में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है वह 19 फरवरी 2024 को सुबह में 8:49 से शुरू होगा। ठीक है, मतलब 19 फरवरी को 8:49 से शुरू होगा सुबह में और अगले दिन यानी 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 तक इसका समाप्त हो जाएगा यह शुभ मुहूर्त। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए उदया तिथि के अनुसार तो यह जया एकादशी का जो व्रत है 20 फरवरी मंगलवार को ही रखा जाएगा, क्योंकि उदया तिथि जो होती है उदय होने के बाद से ही कोई तिथि का मान होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 20 फरवरी को यह व्रत रखेंगे। ठीक है, और साथ में इसका जो पारणा तिथि है, मतलब पारण का जो समय है, तो शुभ पारण कब है इसकी जानकारी हम आपको बता दे रहे हैं कि यह 21 फरवरी, ठीक है, मतलब 21 फरवरी बुधवार को सुबह में 6:55 से शुरू होगा और 9:11 तक यह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 21 फरवरी को 6:55 से शुरू होगा सुबह में और सुबह में ही 9:11 तक खत्म हो जाएगा। आप इस समय के अनुसार 6:55 से लेकर 9:11 तक आप कभी भी पारण कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप साथ में पूजा विधि कैसे करना है आगे की वीडियो में हम आपको बता देते हैं। पूजा विधि के लिए आप क्या करेंगे कि आपको जैसे
आप व्रत रखेंगे 20 फरवरी को, तो सुबह आप जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के जो मंदिर है साफ सफाई कर लेंगे वहाँ पर। उसके बाद से उस मंदिर पर आप दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु को आप गंगा जल से अभिषेक करके फिर उनको पुष्प और तुलसी दल अर्पित कर देंगे, ठीक है। अगर संभव हो तो आप व्रत कर सकते हैं, अगर असंभव हो तो आप पूजा अर्चना भी कर सकते हैं, व्रत ना रखें, ठीक है। स्वास्थ्य अगर सही है तो आप व्रत जरूर रखें इस दिन, ठीक है। पूजा अर्चना करने के बाद आप फिर भोग लगाएंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग कि भोग में सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं, ठीक है। और भोग में तुलसी दल जरूर रखें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग अर्पित ना करें आप, ठीक है। क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान ग्रहण नहीं करते भोजन। साथ में ही माता लक्ष्मी का भी पूजा अर्चना करें और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें, ठीक है। भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी का अगर आप इस दिन पूजा पाठ सच्चे हृदय से सच्चे मन से कर लेते हैं तो आपके सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके सभी तकलीफ दूर हो जाएंगी, आपकी जो मनोकामना इच्छा है वह पूरी हो जाएगी। जो बहुत दिनों से इच्छा बाकी है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर कीजिए। सारा दिन ध्यान रखिए और उनकी महिमा से आपके जो पूजा करेंगे आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो साथ में आपको सामग्री क्या रखना है पूजा अर्चना के लिए कि जैसे भगवान का मूर्ति होना चाहिए या विष्णु भगवान का चित्रकला हो, ठीक है। और पीले पुष्प ही रखें, ठीक है। पीले पुष्प रखें भगवान विष्णु के लिए और माता लक्ष्मी के लिए लाल पुष्प रखें, ठीक है। साथ में नारियल रखें, एक नारियल होना चाहिए, एक सुपारी होना चाहिए और आप 7 फल रखें, ठीक है। फल में 7 कलर के 7 फल रखें। लौंग रखें तो लौंग में आप जानते हैं 5 या 7 लौंग रखें। साथ में आप धूप दीप घी का दीपक होना चाहिए और पंचामृत रखें, ठीक है। और अक्षत तुलसी दल चंदन मिष्ठान रख के आप इनकी पूजा अर्चना करें और सच्चे हृदय से अगर इस सभी सामग्री के साथ पूजा अर्चना करते हैं तो आपके सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो एकादशी का जो व्रत होता है ना, यह व्रत करने से हमें सभी पापों से मुक्ति मिल जाता है और मृत्यु के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो हमें सबसे निवेदन है कि आप सब भी इस व्रत को जरूर रखें और इस पावन दिन को भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजा पाठ करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और आप वैकुंठ लोक को प्रदान करने के लिए माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान से आप निवेदन करें कि आपको भी हमेशा खुश रखें, अपने जीवन में आप लोग सदा खुश रहें और आपके ऊपर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखिएगा। और एक बात आप लोग को हम बता देते हैं कि आप जब पूजा अर्चना करेंगे तो आप बस एक मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। वो क्या है मंत्र, ध्यान से सुन लीजिए। वह मंत्र है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि, ठीक है। आप इस मंत्र का जाप जरूर करेंगे और अगर आप कर लेते हैं इस मंत्र का जाप तो आपके सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल ही जाना है, ठीक है। क्योंकि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को यह पूजा जो मंत्र है, पूजन मंत्र, जब आप आरती करेंगे आरती के बाद से आपको यह मंत्र का जाप जरूर करना है। आपको यह मंत्र हम दोबारा आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि, ठीक है। आपने जो यह मंत्र सुना है इस मंत्र से आप अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं और आपसे निवेदन है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह जो ज्ञान का वीडियो है एक दूसरे तक पहुंचना चाहिए, एक दूसरे तक सभी व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए क्योंकि किसी के पास ज्ञान की जो मतलब भंडार होता है ना वो किसी के पास रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें भी कहीं ना कहीं से मालूम हुआ
तो हम भी आप लोग को बताए हैं, फिर आप भी आगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, जिससे एक दूसरे तक यह बात पहुंचता रहे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।